नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम जिस कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं ना, वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इसका नाम है कमरा नंबर 13। चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्य की तह तक पहुंचते हैं। लेकिन उस खौफनाक दुनिया में कदम रखने से पहले स्रोत से मिली इस दिलचस्प जानकारी पर एक नजर डालते हैं। रहस्य चौपाल के दर्शकों का डेटा बताता है कि 80% लोग हमारी ये रहस्यमय कहानियां देखते तो हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सिर्फ 20% ही हमारे पक्के साथी हैं। खैर, इससे पहले कि माहौल बहुत ज्यादा गंभीर हो जाए, सोचा आपको ये मजेदार बात बता दूं। चलिए अब असल विषय की तरफ बढ़ते हैं। भाग 1, रहस्य चौपाल और शर्मा हाउस। कहानी शुरू होती है नवाबों के शहर लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले से। यहाँ शर्मा हाउस नाम की एक बेहद पुरानी और जर्जर हवेली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी बड़ी हवेली पूरी तरह से वीरान है और इसके खाली होने की बस एक ही वजह है, इस हवेली का कमरा नंबर 13। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि लोग इस जगह के आसपास फटकने से भी डरते हैं। जरा सोचिए, कोई एक कमरा किसी पूरी इमारत को किस हद तक खौफनाक बना सकता है। अब मिलते हैं हमारी इस कहानी के मुख्य किरदार से, राहुल। राहुल कोई आम लड़का नहीं था, बल्कि एक मशहूर यूट्यूबर था जिसका काम ही था भूत प्रेत की अफवाहों का सच खोजना और उसे दुनिया के सामने लाना। वो सिर्फ शौक के लिए नहीं करता था, बल्कि अनजान चीजों की तलाश में उसे कोई डर नहीं लगता था। वो बिल्कुल निडर था और अपनी इसी निडरता के चलते उसने फैसला किया कि वो शर्मा हाउस के उसी डरावने कमरे में पूरी एक रात बिताएगा। भाग 2, कमरा नंबर 13 की रात। चलिए अब उस रात के घटनाक्रम को समझते हैं। रात के ठीक 11 बजे राहुल ने अपना कैमरा ऑन किया और उस अंधेरी हवेली के अंदर कदम रखा। स्रोत में बताया गया है कि हवेली के अंदर का सन्नाटा ऐसा था जैसे वो दीवारें भी सांस रोककर कोई गहरा राज छुपा रही हों। एक अजीब सी चुभने वाली खामोशी। उन्हीं सुनसान गलियारों से गुजरते हुए वो आखिरकार कमरा नंबर 13 के सामने पहुंच ही गया, और वो दरवाजा पहले से ही आधा खुला हुआ था। ने डरावने माहौल में राहुल के दिमाग में क्या चल रहा था? उसने खुद को तसल्ली देते हुए बस इतना कहा, बस अफवाह है। ये एक बहुत ही खास पल है। एक तरफ वो खौफनाक सन्नाटा जो किसी का भी दिल दहला दे, और दूसरी तरफ राहुल का वो लॉजिकल दिमाग जो हर डरावनी चीज को महज एक अफवाह मानकर खारिज कर रहा था। पर जैसे ही उसने कमरे के अंदर कदम रखा, नजारा बिल्कुल अलग था। कमरे में एक बहुत पुराना बिस्तर था, एक टूटा हुआ आईना और दीवारों पे खून जैसे गहरे लाल धब्बे। और सबसे भयानक बात क्या थी पता है? स्रोत के मुताबिक उस बंद कमरे के अंदर से एक ठंडी हवा बह रही थी। ये सब सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये पूरा माहौल किसी की भी हिम्मत तोड़ने के लिए काफी था। भाग 3, आईने का खौफनाक सच। राहुल ने अपना कैमरा सेट किया और सीधे सीधे चुनौती दे डाली कि अगर यहाँ कोई है तो सामने आए। शुरुआत में कुछ सेकंड तक एकदम सन्नाटा रहा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर अचानक एक आवाज आई, ठक ठक ठक। अब सबसे डरावनी बात सुनिए, ये आवाज कमरे के दरवाजे से नहीं, बल्कि उस टूटे हुए आईने के अंदर से आ रही थी। यहां से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यही वो पल था जब राहुल का सीधा सामना एक ऐसे खौफ से हुआ जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वो धीरे धीरे उस आईने के पास गया। अब बाहर यानी असल जिंदगी में राहुल की हालत खराब थी। उसका गला सूख चुका था और वो डर के मारे अपनी जगह पे जम गया था। लेकिन आईने के अंदर जो उसका अक्स था वो मुस्कुरा रहा था। और बात सिर्फ मुस्कुराने तक नहीं रुकी। उस अक्स ने अपना हाथ उठाया और कांच के अंदर से बाहर की तरफ कदम बढ़ाने लगा। असल दुनिया और उस खौफनाक दुनिया का ये फर्क सच में किसी को भी दहला सकता है। भाग 4, कैमरे में कैद आखिरी पल। चलिए अब देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। रात के उस खौफनाक मंजर में राहुल डरकर पीछे हटने लगा, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसके कांपते हाथों से कैमरा जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन रिकॉर्डिंग चालू रही। फिर जब अगली सुबह आसपास के लोग उस हवेली में पहुंचे तो राहुल वहां नहीं था। वो पूरी तरह गायब हो चुका था। बस उसका कैमरा जमीन पर पड़ा मिला। और फिर आता है इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा, उस वीडियो की जांच। जब लोगों ने वो रिकॉर्डिंग देखी तो आखिरी 5 सेकंड में जो सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। वो आखिरी दृश्य वाकई भयानक था। वीडियो के उन अंतिम पलों में दिख रहा था कि कमरा बिल्कुल खाली है, लेकिन उस टूटे हुए आईने के अंदर राहुल खड़ा था। वो आईने के दूसरी तरफ फंस चुका था और कांच के उस पार से बस एक ही बात चिल्ला रहा था, मुझे बाहर निकालो। ये एक ऐसा मंजर है जिसे भुलाना नामुमकिन है।
जो इंसान सच्चाई खोजने गया था वो खुद एक डरावने रहस्य का हिस्सा बन गया। अंत में ये पूरी घटना हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ी कर देती है। जरा सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि ये कंटेंट क्रिएटर जिसका काम ही था छुपे हुए रहस्यों को दुनिया के सामने लाना, वो खुद उसी कांच के पीछे हमेशा के लिए कैद हो गया। ये स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के इस इंटरनेट के दौर में हमारी ये जिज्ञासा हमें कहाँ ले जा सकती है। क्या अफवाहों के पीछे भागने का ये अंजाम हमें ये नहीं सिखाता कि कुछ रहस्य ही रहें तो बेहतर हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है इस कहानी की गहराइयों को समझने का ये सफर दिलचस्प रहा होगा।